जी भाईजान, स्टैंड है जो भाईजान बात करना ज़रा। नाज़रीन देख लें कि ये पार्किंग वाले बात करना पसंद नहीं करते। आगे चलते आपको सूरत-ए-हाल दिखाते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर-रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान जुनैद अशरफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम KNI। नाज़रीन इस वक्त हम मौजूद हैं माल रोड पर और ये बहुत ही अहम शाहराह है लाहौर की, जो उधर इस्तांबुल चौक से होती हुई सीधा ये कैंट तक जाती है और इधर से होते हुए हम देखते हैं कि फोर्ट्रेस का भी रुख किया जाता है और ये मेन पॉइंट है, हॉट स्पॉट है। एक तरफ हम देखेंगे कि हाल रोड है और दूसरी जानिब ये माल रोड है और हमारे लेफ़्ट साइड पे ये पैनोरामा मार्केट है और राइट साइड पे भी मार्केट है जो बहुत बड़ी मार्केट समझी जाती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि शॉपिंग करने के लिए काफ़ी ख़वातीन और हज़रात आते हैं, यहाँ का रुख करते हैं, बच्चे भी आते हैं और यही सिचुएशन पीछे भी है। अगर किसी ने मोबाइल लेना होता है या कोई भी एसेसरीज लेनी होती है तो उसके लिए वो हाल रोड का रुख करते हैं। तो इस वक्त हम मौजूद हैं माल रोड पर और लेफ़्ट साइड पे पैनोरामा सेंटर है। यहाँ पे बड़ी तादाद आती है बच्चों की और बड़ों की भी आती है, शॉपिंग वगैरह करते हैं। लेकिन एक इशू है जो हमें नज़र आता है कि हर जगह हम देखते हैं कि लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में पार्किंग स्टैंड्स कुछ जगह पर कायम किए गए हैं जो बिल्कुल ही इस तरह की कंजेशन एरियाज़ होते हैं कि वहाँ से ट्रैफिक की रवानी काफ़ी मुतासिर होती है। और कुछ इस तरह की जगह पर पार्किंग स्टैंड्स कायम किए गए हैं जहाँ पे ऑलरेडी स्पेस कम थी और बहुत बिजी एरियाज़ होते हैं जिसकी वजह से हम ट्रैफिक को भी मसला होता है और जो दूसरी पैदल चलने वाले लोग हैं उनको भी मसला होता है। और ये मुख्तलिफ रोड्स की सिचुएशन है। इधर भी हम आपको सूरत-ए-हाल दिखाएंगे। आए चलते हैं आपको सूरत-ए-हाल। भाई अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। भाईजान क्या नाम है आपका? मोहम्मद वसीम कुरैशी। मोहम्मद वसीम भाई क्या काम करते हैं? मैं तो प्राइवेट जॉब करता हूँ। बस आज इधर आया था तो इधर क्या कोई शॉपिंग वगैरह करने आए जी थे? इधर शॉपिंग के लिए ही आए हैं। माशाल्लाह शादी हो गई भाई की? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कितने बच्चे हैं? अभी तो एक ही बेटी है। तो बच्चों के लिए शॉपिंग करने आए थे, खुद के लिए? बच्चों के लिए लेने आए थे। 14 अगस्त के हवाले से कुछ चीज़ें वगैरह देख रहे थे, स्टॉल वगैरह लगे हैं इसलिए। तो अभी बाइक पार्किंग पे खड़ी की है तो परेशान हो गए हैं, उसके ऊपर मेंशन ही नहीं है फ़ीस। क्यों? कितनी पार्किंग है यहाँ की? अभी तो इन्होंने कुछ लिखा भी नहीं है। तो फीस कितनी वसूल कर रहे हैं? ये बाइक के 20 रुपये 30 रुपये मनमानी फ़ीस यूज़ करते हैं, ऊपर मेंशन भी नहीं है, जबकि गवर्नमेंट की तरफ से नहीं ये देखिए लिखा हुआ लाहौर पार्किंग कंपनी। जी जी। तो मोटरसाइकिल स्कूटर भी लिखा हुआ है सिर्फ, मतलब वो बाइक्स और स्कूटर्स के लिए है। ये अगर मेरे कैमरामैन दिखा सके तो ये जो स्लिप है यहाँ पर यही दी जा रही है। हाँ जी यही दी जा रही है। ये यहाँ की बात कर रहे हैं कि आगे की कर रहे हैं, आगे कहीं पे बाइक पार्किंग? अब ये जो प्राइवेटाइज इन्होंने कर दिया है इसके ऊपर प्राइस मेंशन नहीं है, मुंह मांगे पैसे लेते हैं और कोई भी नहीं है देखने के लिए भी इसके ऊपर। उसको कहा भी है, वो कहता है जी ये हमें ऐसे ही पर्चियाँ दी गई हैं, जबकि पहले जो थे वो 10 रुपये पार्किंग के थे। और अब पहले कब की बात कर रहे हैं? पहले काफ़ी देर पहले की बात है। कितना टाइम पहले की बात? तकरीबन आइडिया 3-4 साल पहले हम यही देते थे, लेकिन अब ये जो प्राइवेटाइज किया है तो इन्होंने ऊपर मेंशन ही नहीं किया प्राइस और ये जो है अपने मुंह मांगे दाम ले रहे हैं। नहीं अब क्या मांग रहे हैं, कितने पैसे डिमांड कर रहे हैं? ऊपर तो मेंशन ही कोई नहीं है, 20 रुपये 30 रुपये ले रहे हैं, जो इनका जितना दिल करता है कर देते हैं। तो मेरा भाई माशाल्लाह पूरा लाहौर फिरता है, देखा होगा लाहौर में। अब क्योंकि जो इंसान ट्रैवल वगैरह करता है उसे पता होता है अलग अलग क्या क्या सिचुएशन है। तो इधर की सिचुएशन आपने देखी है, अभी तक आइडिया नहीं हुआ कितने पैसे ले रहे हैं? नहीं अभी तक कोई आइडिया नहीं है। ये पर्ची दे दी है, इसके ऊपर मेंशन ही नहीं है, एक चीज़ मेंशन ही नहीं है तो हम कैसे जब उनसे बात यह कि आपने भी पहले नहीं ना पूछा यार भाई कितनी है, और ना फिर उसने बताया ना मेंशन है। बाद में बिल फर्ज अगर वो कुछ भी कहता है आपको, नहीं यार आपने पहले तो हम 10 रुपये देते थे या 5 रुपये देते थे जो भी बाइक की होती थी, तो अब तो आम बंदे को पता ही नहीं लग रहा क्या हो क्या रहा है, इधर क्या चल रहा है। तो इसे कंट्रोल किस तरह किया जा रहा है? बस ये हुकामे वाला से आज ना ही अपील है। अब तो आज ना ही अपील कर सकते हैं कि क्या हो, अब आप शहरी हैं माशाल्लाह, सबका हक बनता है अपील करें, रिक्वेस्ट करने। बिल्कुल हम आज नहीं रिक्वेस्ट कर रहे हैं ये सीएम साहब से कि भाई इनको ये जो आपने प्राइवेटाइज कर दिया है ये हमारे लिए वबाल जान बन गया है, इसके ऊपर मेंशन करें प्लीज़ और इसका आप नोटिस लें। तो बिल फर्ज अगर मेंशन कर देते हैं आपकी मानी जाती है, कितने मेंशन करवा रहे हैं आप? कम ये 10 रुपये जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 10 रुपये होने चाहिए। 10 रुपये ठीक हैं। अब ये मुंह मांगे जो हैं देखें, हम भी कमा के ही लेके आते हैं, हम कोई डाके तो नहीं डालते, हम भी कमा के ही लेके आते हैं। इसीलिए इसके ऊपर कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 10 रुपये होने चाहिए जो बंदा आम अफोर्ड कर सकता है। लेकिन एक काम तो आपके लिए करता है, इसकी आप भी एग्री करेंगे, ये जो
लॉरेंस है, लॉरेंस गार्डन, हाँ जी, तो वहाँ की पार्किंग तो फ्री है। वहाँ पे, हाँ जी, वहाँ पे फ्री है। अगर आप बच्चों के साथ जाते हैं वहाँ पे तो आप फ्री पार्किंग अवेल कर सकते हैं। हाँ जी, उधर फ्री पार्किंग अवेल कर सकते हैं। हॉस्पिटल्स में भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये हॉस्पिटल्स में सिचुएशन क्या है, ये पहले ये बताएं, सिचुएशन है क्या? सिचुएशन इधर की के थ्रू आउट सिचुएशन ये है कि जब का इन्होंने प्राइवेटाइज किया है ना, हमारे लिए हर चीज़ सर दर्द बन गई है। आप हॉस्पिटल चले जाएं, इमरजेंसी फ्री है, उधर 30 रुपये पार्किंग के लिए जाते हैं। 30 रुपये, 30 रुपए पार्किंग के लिए जाते हैं। आप कोट ख्वाजा सईद हॉस्पिटल चले जाएं, कौन नवाज से शरीफ हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं? कोट ख्वाजा सईद, मैं सुबह की आपको बता रहा हूँ। कोट ख्वाजा सईद हॉस्पिटल की बात, नवाज शरीफ कोट ख्वाजा सईद हॉस्पिटल, ये किस जगह? ये शादबाग में, आमिर रोड शादबाग। शादबाग में ये सूरत हाल है कि 30 रुपए एक पार्किंग गाड़ी की बात कर रहे हैं। बाइक की उसकी बाइक के 30 रुपए नाज़रीन कह रहे हैं वसूल किए जा रहे हैं। सूरत हाल ये है। और दूसरे अस्पतालों की क्या सिचुएशन? आप ये म्यू हॉस्पिटल चले जाएं, उधर भी 20 रुपये ले रहे हैं। ली पार्किंग वालों ने ऊपर लिखा भी हुआ है 10 रुपये, वो कार्ड के ऊपर जो है ना कर देते हैं। आप मेरे साथ बेशक इधर चले चलें, हाल रोड वाली साइड पे, उधर भी 10 रुपये मेंशन है, लेकिन उन्होंने ऊपर मोटे मार्केट से रेस करके 20 किया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे तो हम देख रहे हैं कि ये क्या कहें, ये मेंशन ही नहीं किया गया, कोई भी प्राइस कोई तयन ही नहीं कर सकता। ये बाद में वो जो मर्जी डिमांड कर ले। अगर मेरे कैमरामैन दिखा सके तो ये देखें, ये पर्ची है और ये हम आपको दिखा रहे हैं माल रोड की पैनोरामा के बिल्कुल सामने, और जहाँ पे भी रेट का कोई तयन नहीं किया गया। दूसरी जानिब अगर हम मुख्तलिफ इलाकों की बात करें तो दूसरे हॉस्पिटल्स की क्या सिचुएशन है, कितने तक वसूल कर रहे हैं? देखिए, थ्रू आउट 20 रुपीज़ लिए जा रहे हैं हर जगह पे। ऊपर मेंशन 10 रुपये है ली पार्क वालों की तरफ से, लेकिन उसको काट के वो कहते हैं जी ली पार्क वालों ने, हमने प्राइवेट लिए हुए हैं ली पार्क वालों से। तो पहले तो कंप्यूटराइज था तो उसके ऊपर से निकलती थी, अब वो कंप्यूटर सिस्टम भी ख़त्म है। अब ये लाहौर पार्किंग आ गया ली पार्किंग की जगह, तो इन्होंने तो मेंशन ही नहीं किया, आपके सामने ही है। 10 रुपये की जगह 20 रुपये वसूल किए जा रहे हैं। कह रहे हैं कि मेंशन किया गया है, उसके बावजूद 20 रुपये वसूल किए जा रहे हैं। अगर हज़ारों की तादाद में कोई शहरी आ रहा है तो ये कितने हज़ारों लाखों का इनकम बन जाती है, रेवेन्यू बन जाता है। और रेगुलेट कौन कर रहा है इसे? रेगुलेट कर रहे हों तो वो तो फिर तो बंदा कह देता है ना कि अभी रेगुलेट हो रहा है, इधर रेगुलेट नहीं कर रहे। मेन मसला तो ये है। अब ये देखें ना, इसको भी अरेज किया गया है ऊपर से, आप ये गौर से देखें, ये अरेज किया हुआ है इन्होंने। इधर भी अरेज किया? हाँ जी, इधर भी अरेज किया हुआ है। तो अब क्या कहना चाहेंगे इंतज़ामिया से, अरबाब इख्तियार से, जिनके इख्तियार में है कि ये रेगुलेट कर सके, क्या कहना चाहेंगे? उनसे हम्बल रिक्वेस्ट किया है। अब जो आजकल की जो हमारी सूरत हाल है, आम बंदे की सूरत हाल है, हम्बल रिक्वेस्ट कर सकते हैं परवेज़ अलाई साहब से कि आप आगे हैं, आपके दौर में बड़े अच्छे काम हुए थे, लेकिन अब दोबारा साहिब इक़्तिदार हैं, आप इस चीज़ का भी खुदारा नोटिस लें और देख लें, आपके सामने ही है। तो ये छोटे बंदों से हमेशा ग्रॉस वुड लेवल से ये होती है बेहतरी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है ना इसका नोटिस लें जल्द जल्द। जी बिल्कुल, ये कोहिनूर आवाज़ बन रहा है आम आदमी की, आम शहरी की, और आप तक बता रहे हैं, दिखा रहे हैं आपको कि किस तरह से आम आदमी को बियर करना पड़ रहा है और क्या सिचुएशन है कि वसूल ज़्यादा भी किए जा रहे हैं, कहीं पे मेंशन नहीं है। आगे चलते हैं, आगे भी सूरत हाल दिखा। जी बिल्कुल, एक और बुजुर्ग शख्स हमारे साथ मौजूद है। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? आबिद। आबिद साहब क्या काम करते हैं? मैं केमिकल इंजीनियर हूँ। माशाल्लाह, केमिकल इंजीनियर है। तो किस तरह से इधर आना हुआ? मैं इधर ये हाल रोड पे कंप्यूटर शॉप पे आया हूँ। हाल रोड पे आए हैं? हाँ जी। तो ज़ाहिर बात है, अगर कंप्यूटर लेना या फिर एसेसरीज लेनी या मोबाइल लेना, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें लेनी है, तो इंसान लाहौर में है तो या यहाँ का रुख करेगा या फिर हफीज़ सेंटर जाएगा। तो क्या सूरत हाल चल रही है इधर? भाई बता रहे थे कि ये पार्किंग का, ये देखें, ये मेरे पास अभी मैंने इनसे लिया है ये टोकन, ये अभी आपने लिया? अभी लिया है, जस्ट 5 मिनट हुए हैं। 5 बल्कि मिनट पहले? हाँ, ये आप बल्कि ये पहला इंटरव्यू कर रहे थे तो मैंने जब ये लिया है। तो इधर भी इसमें- रेट कितना है? ये इसमें कोई रेट नहीं लिखा हुआ। कोई रेट नहीं लिखा पहले 10 रुपये होता था लिखा हुआ, तो उसके ऊपर भी ये मार्कर, जहाँ पे नंबर उसके ऊपर लिखते थे नंबर, ताकि वो 10 नज़र ना आए। अब अगली कार्रवाई की है, तरक्की कर गया पाकिस्तान, तो इसलिए इन्होंने अब इसे इरेज कर दिया। इन मामलात में तरक्की मेंशन ही नहीं है इन मामलात में। हॉस्पिटल्स में आप देखें 20 रुपीज़ अपना वो चार्ज कर रहे हैं। एक जिना हॉस्पिटल है वाहिद, जहाँ मैंने देखा है कि वहाँ पे कोई 10 रुपये ले रहे हैं, अदरवाइज़ सारे 20 ले रहे हैं। गंगाराम में बहुत देर से 20 ले रहे हैं।
तो पहले एक दफ़ा फ्री भी करवाया था गवर्नमेंट ने, तो उसके बाद फिर ये शुरू हो गया। अब यहाँ पे आप ये देख लें कि यहाँ से लेकर और वहाँ तक कितने मोटरसाइकिल हर घंटे में अगर आप देखें तो कितने आ रहे हैं, कितने जा रहे हैं। और 10 रुपये कितनी वैसे अंदाजन कितनी तादाद बनती होगी? सिर्फ हम दूर नहीं जाते, सिर्फ ये छोटा सा रोड है, इसी की बात करते हैं। वहाँ से यहाँ तक ही आप देख लें कि 100 मोटरसाइकिल तो ये खड़े हैं एक बंदे के पास, एक बंदे के और वो आगे पैनोरामा सेंटर तक आगे तक हैं। और ये देख लें कि 10 रुपये फ़ी बंदा अपना ज़्यादा चार्ज हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि बदमाशी है कि यहाँ पे मेंशन ही नहीं है, और अगर मेंशन है कहीं पे तो वो इरेज कर दिया गया। जी बिल्कुल नाज़रीन ये देखिए, ये ज़रा ये पर्ची अगर मेरे कैमरा में दिखा सके तो ये देखिए, ये आपके सामने है। और ये माशाल्लाह बुजुर्ग शहरी हैं जो ये कह रहे हैं कि मेंशन एटलीस्ट होना चाहिए। तो कौन रेगुलेट करेगा इसे? इससे सीएम साहब से रिक्वेस्ट है, या जो मुतलका अपना मिनिस्ट्री है उससे रिक्वेस्ट है कि ये लोग जो है इस तरीके से खार हो रहे हैं। और ये अगर 10 रुपये आप इन्हें दें तो ये लेते ही नहीं हैं। 10 रुपये लेते ही नहीं लेते, कहते हैं नहीं जी अपना ये 20 हो गए हैं। मैंने कहा आप बताएं कहाँ पे लिखा हुआ है? नहीं जी ये 20 हो गए हैं, बल्कि बाज़ का तो ये 30 भी मांगते हैं, 30 तक रुपए मांगते हैं। बाइक की बात कर रहे हैं। हाँ जी, ये बाइक की, ये है ही बाइक की लाइन है ये तो। और हमने तो देखा था 15 रुपये 20 रुपये होता था, ये गाड़ियों का होता था। हाँ जी, अब तो मामला तो आप बता रहे हैं। अब ये देखें कि एक मजदूर बंदा है, अगर वो उसका कोई भी रिलेटिव या उसका अपनी फैमिली में से कोई भी एडमिट है हॉस्पिटल में, वो 3 दफ़ा सुबह दोपहर शाम नाश्ता और जो है लंच और डिनर लेके जाता है, तो 60 रुपये तो बेचारे के उसके यही अपना लग जाते हैं। तो वो कैसे अपना इस महंगाई में अपना जो है वो गुजारा करें, और किस तरीके से हर तरह से ही लूट मार हुई है, तो जिसका कोई सदेबाब नहीं है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। क्योंकि ये इस तरह के पॉइंट से हर इंसान आता जाता है। बिल्कुल, ये तो पब्लिक पॉइंट्स हैं ना, तो इसमें तो आना जाना है। ये मेट्रो है, ये देखें स्टोर है, वहाँ पे फ्री है, लेकिन ये पैकेजेस माल है, वहाँ पे भी 10 रुपये उन्होंने लगाए हुए हैं। तो ये हर जगह अपनी अपनी जो मनमानी है वो चल रही हैं, और लोग जो है वो इसी तरह से अरबाबे इख्तियार जिनके दायरा कार में ये इख्तियार आता है और जो मॉनिटर करते हैं, उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनसे यही रिक्वेस्ट है कि वो पब्लिक जो है उसका साथ दें, और ये जो है इसको अपना जो मेंशन करें इसके ऊपर, और जो है वही रिसीव करें, ना कि अपना जो है इनको खुली छुट्टी दी जाए। तो इस तरह तो ये आगे से आगे बढ़ते जाते हैं, और वो उसका कोई भी फिर अपना जो है एंड नहीं है। अगर बिलफर्ज में मॉनिटर ना किया जाए मजीद, तो क्या देख रहे हैं आगे, क्या नजर आ रहा है? आपको बता दिया कि 30 भी मांग रहे हैं, तो कल को 40 भी होंगे, फिर 50 भी होंगे। और ईद अपना या दूसरे डेज आते हैं, उसमें फिर ये और भी ज़रा थोड़ा सा होता है इनका। अब चौधरी साहब की है, पंजाब में हुकूमत है माशाल्लाह, आप देख रहे हैं चौधरी परवेज़ लाई, और वफाक में है शहबाज शरीफ साहब की। दोनों का आपको माशाल्लाह पता है। जी जी। तो अब क्या एक्सपेक्टेशंस है, क्या नज़र आ रहा है? हम तो देखें ये अभी पंजाब में चूँकि परवेज़ इलाही साहब ने पहले भी अच्छे काम किए हैं, तो अब भी एक्सपेक्ट करते हैं कि वो इन पे तवज्जो दें, और हॉस्पिटल में भी अपना जो है पार्किंग फ्री करें, और बाकी जितने भी पब्लिक पॉइंट्स हैं हॉस्पिटल में तो होनी फ्री चाहिए। वो तो एक पक्की बात है ना, पहले ही ऑलरेडी बंदे अपना वहाँ पे ज़ाहिर है एक परेशानी में और बीमारी की हालत में जाते हैं। लेकिन असल में क्या हो रहा है? असल में वही आपको बताया कि 20 रुपये अपना वो चार्ज कर रहे हैं। तो यहाँ पे देख लें कि आपके सामने 12 बजे के बाद 12 बजे के बाद डबल 12 बजे के बाद डबल मतलब अगर उनके तो उन पे लिखा भी हुआ है उन्होंने। ये आज से नहीं है, कई यानी सालों से। और यहाँ पे भी ये मैं बहुत अरसे से ही आता हूँ, अक्सर चक्कर लगते रहते हैं यहाँ पे। तो ये काफ़ी देर से ये 20 चार्ज कर रहे हैं, हालांकि पहले भी 10 थे, उससे पहले भी 10 थे। तो ये इन्हें कहें जी लिखा दिखा दें, कोई बात नहीं करेंगे। वो कहेंगे नहीं आप जो है ना हमें बस 20 रुपये दे दें, 10 रुपये। मैंने एक दफ़ा इन्हें मैंने कहा नहीं ये इस पर जो है 10 लिखे हुए हैं, या आपने रेज़ किया हुआ है, या ऊपर ये नंबर वहाँ पे लिख देते हैं मार्कर से, तो 10 नीचे छुप जाता है। तो वो कहते हैं नहीं जी हम तो 20 ही ले रहे हैं बस। माशाल्लाह आप बुजुर्ग हैं, वाइट जी जी। बहस करनी पड़ती है इनसे, बहस करने के बावजूद भी ये बाज नहीं आते किसी तरह भी। ये बहस की तरफ ही मैं बात करने लगा था। मैं कह रहा माशाल्लाह बुजुर्ग हैं, वाइट दाढ़ी है, हर इंसान को एहतराम करना चाहिए बुजुर्गी का। तो बिहेवियर किस तरह से देखते हैं इनका? बिहेवियर माशाल्लाह ही होता है अपना। जब आप 10 की बात करेंगे तो कोई बुजुर्गी नहीं है वहाँ पे। अच्छा, कोई लिहाज ना कोई चक्कर नहीं है। नाज़रीन सूरत हाल आपके सामने, आगे चलते आगे भी आपको सूरत हाल दिखाते हैं। जी बिल्कुल नाज़रीन, ये देखें यहाँ पर अगर जहाँ पे मसला बनता है पार्किंग का, तो पुलिस की जानिब से कार्रवाई की जाती है और आगे ट्रैफिक बढ़ाई जा रही है। जो सिटी ट्रैफिक पुलिस है, अगर कहीं पे भी हम देख रहे हैं ट्रैफिक में मसला हो रहा है
पीछे से उन्हें रोका जा रहा है या फिर साइड पे किया जा रहा है। हम देखते हैं इस तरह गाड़ियां जो है काफ़ी तादाद में इधर मौजूद है और पूरी लाइन उधर लगी हुई है। और ये देखिए पीछे से उन्हें कहा जा रहा है, तंबीह की जा रही है कि रोड्स क्लियर करें। हम देखते हैं कि ये सूरत नज़र आती है हमें कि गाड़ियाँ भी लगी होती हैं, उसके पीछे पार्किंग में गाड़ी भी खड़ी होती है और इधर जो है वो हमें बाइक्स नज़र आ रही होती हैं, जिससे ट्रैफिक में खलल पैदा होता है। और ये हमें जवान नज़र आ रहे हैं पुलिस के, सिटी ट्रैफिक पुलिस के, जो अपनी कार्रवाई कर रहे हैं और रोड क्लियर करवाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये कोई न्यू बात नहीं है, ये मामूल की बात है। आगे चलते आगे भी आपको सूरत हाल दिखाते हैं। जी बिल्कुल, एक और बुजुर्ग शहरी हमारे साथ मौजूद है। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। भाई जी मैं वहाँ से स्टेट बैंक चौक से फुटपाथ पर आ रहा हूँ, तो मैंने देखा है कि साइड पर जो है ना वो भी बेशुमार मोटरसाइकिलें लगी हुई हैं, हत्ता कि फुटपाथ पर भी कुछ एरिए में लगी हुई हैं। तो खुदा के लिए जो पैदल चलने वाले हैं, ये कहाँ की बात करें? स्टेट बैंक? ये स्टेट बैंक आगे से आप जब आएंगे तो वहाँ आप नोटिस कर सकते हैं कि वहाँ फुटपाथ भी जो है ना उस पर भी मोटरसाइकिलें यानी कि ऑलरेडी खड़ी की हुई हैं। किसने खड़ी की? ये जो पार्किंग वाले हैं उन्होंने खड़ी की हुई हैं। तो मैं तो इत्तेफाकिया चल रहा हूँ, लेकिन ये है कि आप का सामना हुआ तो मैं आगाह कर रहा हूँ ताकि मेरे भाई मुसलमान जो हैं उनको तकलीफ़ होती, पैदल चलने वाले को खुसूसन या ट्रैफिक के हवाले से। अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा कि ट्रैफिक वार्डन जो है वो मुतलब्बे और जो है ना वो उनको कर रहा है कि खुदा के लिए ट्रैफिक जो है ना उसका बहाव को ख़राब ना किया जाए, उनको बहाव को जारी रखने के लिए आप गलत पार्किंग ना करें। तो मैं अपने भाइयों से अपील करता हूँ कि वो गलत पार्किंग ना करें। लाहौर में पार्किंग स्टैंड और पार्किंग का निज़ाम किस तरह से देखते हैं आप पूरे लाहौर में? बस वो ये है कि जहाँ मुनासिब नहीं है वहाँ जो है ना पार्किंग तरतीब को मद्देनज़र रखते हुए उनको चाहिए कि यहाँ ट्रैफिक का बहाव किस कदर है, लिहाजा उनको चाहिए कि उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए देखें कि आया यहाँ पार्किंग होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। ये नहीं है कि जो दुकानों वाले हैं या प्लाज़ों वाले हैं वो गाड़ियों में आए तो उनकी गाड़ियाँ पार्किंग हैं, मोटरसाइकिलों पे आए तो ट्रैफिक के बहाव में खलल आ रहा है। तो लिहाजा खुदा के लिए इस चीज़ पर गौर किया जाए। तो आप क्या समझते हैं कि लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कहाँ कहाँ पार्किंग का इशू है, आपको फील होता है? जहाँ जहाँ भी है, जहाँ जहाँ से भी इत्तफाकिया गुजरना होता है तो अमूमन देखा है कि गैर क़ानूनी तौर पर गैर तरतीब से जो है ये पार्किंग जो है ना बनाई जाती है, बनती है। लेकिन ये है कि जो चलने वाले हैं पैदल या यानी कि किसी को जल्दी है तो ट्रैफिक का बहाव दुरुस्त होगा तो फिर ही जो है ना वो है ये ट्रैफिक यानी गलत पार्किंग की वजह से ट्रैफिक का बहाव में भी खलल आता है। तो खुदा के लिए जो है ना इस चीज़ पर गौर किया जाए। ये गवर्नमेंट को लास्ट में क्या मैसेज देंगे? पंजाब गवर्नमेंट को, काफली की गवर्नमेंट है, चौधरी परवेज़ लाई साहब है, क्या मैसेज देंगे? मैं ये अर्ज़ करूँगा कि अल्लाह ताला ने आपको मौका दिया है तो लोगों की खिदमत के लिए अब अल्लाह की तरफ से मौका जब दे दिया जाए तो उसमें वक्त की बात नहीं होती, उसमें काम करने की बात होती है। तो मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ अपने अरबाब से कि वो लोगों की फ़लाह के लिए जो भी काम करना चाहें उसके लिए जल्दी करें ताकि लोगों को नफ़ा हासिल हो। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की, खूबसूरत बात की। लोगों को फैसिलिटेट करें, उनके नफ़े की बात करें और पॉलिसीज़ वो बनाएं जिससे आम आदमी को फ़ायदा, उसे रिलीफ मिले। आगे चलते आगे भी आपको सूरत हाल दिखाते हैं। जी बिल्कुल, एक और हमारे साथ शहरी मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। भाईजान क्या नाम है? खुरम नाम है मेरा। खुरम भाई, अभी आप कुछ बता रहे थे, उधर से क्या कह रहे थे? मैं टिकटॉकर भी हूँ और पैनोरामा सेंटर हमारा जोन सा बड़ा अच्छा है और इधर काफ़ी टिकटॉकर हैं। फरहान टिकटॉकर है, कलफाम गोल्डन टिकटॉकर है, मैं खुरम डॉन टिकटॉकर खुद भी हूँ। क्या नाम है आपका? खुरम डॉन टिकटॉकर। खुरम डॉन? जी जी, खुरम डॉन साहब, टिकटॉकर साहब, टिकटॉक बनाए ज़रा, किस तरह बनाते हैं? जिस तरह भी आप वैसे एक ज़रा थोड़ा सा हो जाए, ऑडियंस के लिए हो जाए, किस तरह? नहीं बोलने भी कुछ, इधर माइक है, इधर माइक है, इधर बोल भी सकते हैं। मैं क्या बोलूँ, मैं गाना ही। आप तो टिकटॉकर है, आर्टिस्ट है, बता दें ज़रा देखने वालों को, एक तक अपना मैसेज पहुंचा दें। हाँ, मैं ये मैसेज पहुँचाऊँगा कि टिकटॉक के साथ जी जी, कभी खुशी कभी गम ना होंगे जुदा, कभी होंगे जुदा। टिकटॉकर भाई कौन सा पान खाते हैं? मैं पान नहीं खाता, मैं छालिया खाता हूँ बस। छालिया कौन सी खाते हैं? बम्बे सफारी। यार ना खाया करें, ज़्यादा खाते हैं, आपके बता रहे हैं। आप हमारे टिकटॉकर भाई हैं इसलिए मेरे भाई को बताया। तो दूसरी जानिब हमें ये बताओ क्या माहौल चल रहा है इधर, ट्रैफिक वगैरह का क्या होता है?
ट्रैफिक वगैरह इस तरह ही चलती रहती है। पैनोरामा सेंटर ये मार रोड मेन पॉइंट है, मेन ये साथ चमन लगती है। तो उसके अलावा जो सा है इधर ट्रैफिक इतनी नहीं है। ईद के दिनों में रश बहुत हो जाता है, अभी भी बहुत रश है। गाड़ियाँ वगैरह आप देख सकते हैं काफ़ी खड़ी हुई हैं। तो मोटर बाइक भी है इधर खड़ी रहती है। तो इधर मामूली रश ही रहता है हर टाइम। रश ही रहता है इधर क्योंकि कभी किसी ने ईद के लिए शॉपिंग करनी, कभी किसी ने 14 अगस्त के लिए करनी, इस तरह मुख्तलिफ इवेंट्स आते हैं, लोग इधर का रुख करते हैं। तो पार्किंग का निज़ाम ऐसे ही है। पार्किंग का निज़ाम इस तरह ही है क्योंकि मुहर्रम शुरू है। मुहर्रम की वजह से जो सा लोग शॉपिंग कम कर रहे हैं। मुहर्रमों में शॉपिंग भी नहीं करनी चाहिए क्योंकि उसके अलावा मुहर्रम के बाद फौरी शादियों का सीज़न शुरू है। मुहर्रम सफ़र के बाद आगे जो सा है शादियाँ इधर राशि आपको दिखने में नज़र आएगा। तो पार्किंग इधर कितने पैसे लिए जा रहे हैं क्या? हाँ, पार्किंग का पहले तो 10 रुपये था मोटरसाइकिल का, अब मोटरसाइकिल का इन्होंने 30 रुपये कर दिया है। कितना कर दिया? 30 रुपये। और जो गाड़ी का जोन सा इन्होंने 50 रुपये कर दिया है। गाड़ी का टिकटॉकर भाई कह रहे हैं 50 रुपये। पक्की बात है? पक्की बात है क्योंकि हमारे पैनोरामा सेंटर के अंदर भी यही काम चल रहा है। उधर घंटों के हिसाब से चल रहा है। अंदर क्या चल रहा है? घंटों के हिसाब से पैसे चल रहे हैं। अगर किसी ने कोई 10 घंटे भी गाड़ी खड़ा रही है ना तो उसका 500-700 रुपये मामूली बात है बन जाएगा। पर आर के हिसाब से अंदर सिचुएशन चल रही है और किसी ने अगर बिलफर्ज 8 घंटे पार्क किया गाड़ी तो उसके कितने बन जाएगी? तकरीबन ये 400-500 के करीब बन जाएगा। 400-500 कितने दिनों की बात कर रहे हैं? ये एक दिन की सर, एक दिन की 8 घंटे की बात कर रहा हूँ। अगर किसी ने 4 बजे शॉपिंग की है, रात 12 बजे या 11 बजे गाड़ी निकाली है तो वो उसके 400-500 रुपये मामूली बात है वो बन गई हैं। 400-500 रुपये? तो ये इधर दुकानदार ही देते हैं? दुकानदार नहीं, ये जो बाहर कस्टमर्स वगैरह आते हैं, जो दुकानदार भाई है उसने 50 रुपीज़ ही चार्ज करने होते हैं। हम खुद बाइकें लगाते हैं, हम खुद उनको 20 रुपीज़ देते हैं। जो बाहर का कोई आम पैसेंजर्स यानी कि कोई भी आम शॉपिंग करने के लिए आएगा उसे 20 रुपीज़ लेंगे, 30 रुपीज़ लेंगे। तो कौन मॉनिटर कर रहा है, कौन इसे कोई निज़ाम को देख रहा है पार्किंग को? कोई निज़ाम नहीं है इधर का। जिसका कोई जगह लगा हुआ वो लगाया हुआ, जिसने भी लगाया हुआ है, जिसका भी इधर दाल गलिया लगा हुआ है वो चला रहा है, जिसको भी जो खा रहा है वो खा रहा है। कोई इधर किसी का नहीं है, कोई वज़ीर आज़म नहीं, कोई अपना वज़ीर आला नहीं। इनकी सबसे पहले सियासतदानों की समझ नहीं आ रही। कुछ वो क्या कर रहे हैं, नून लीग वाले PTI वाले क्या कर रहे हैं ये कुछ समझ नहीं आ रहा। ये पाकिस्तान का निज़ाम बिल्कुल ख़राब हो चुका है। पाकिस्तान बिल्कुल ख़त्म हो चुका है हमारा। इनको चाहिए कि पाकिस्तान के लिए कुछ सोचें। गरीब वाम जो 22 करोड़ वाम है उनका तो कुछ सोच ले, गरीब वाम का। और चलो गरीबों का था हक दे दे वापिस। आटे का जो है बनान इतना है, चीनी नहीं मिल रही, घी नहीं मिल रहा, हर चीज़ इन पाकिस्तान के अंदर ख़त्म हो चुकी हुई है। तो अब पार्किंग के निज़ाम को कौन ठीक करेगा? अब ये जो हमारे वज़ीर आला साहब हैं, परवेज़ लाई साहब, हम उनके दरख्वास्त करते हैं कि पार्किंग का निज़ाम, ये पानी का निज़ाम, ये चीनी आटे का निज़ाम, ये सब्जियों का निज़ाम, ये जो गरीब अवाम 3 वक्त का खाना खाते हैं ना, अब वो 1 वक्त पे आ गए हैं क्योंकि महंगाई हो गई है। अवाम खाना भी खाने से मजबूर हो गई है। घर के आप बिजली के बिल देख लें, 3-3 हज़ार रुपये इन्होंने टैक्स लगाए हैं। टिकटॉकर को भी टैक्स लगा दिया? जी, वो ज़ाहिरी बात है। जब इतने हुक्मरानों को टैक्स लग रहे हैं तो हम क्या चीज़ हैं? किसी को कोई फैसिलिटेशन, कोई चक्कर नहीं है। ये जो बड़े बड़े हुक्मरान हैं इनको क्या है, इन्होंने तो AC में बैठ के पेन चलाना है। हमारे गरीब भाई ने मेहनत करके अपनी मजदूरी करके फिर घर खाना लेके जाना है। उनको क्या, उन्होंने कलम चलानी है, पैसे लेके घर चले जाना है। हमने कमाने तो हमने घर लेके जाने हैं। टिकटॉकर भाई कितने पैसे इकट्ठे कर लेते, कितना कमा लेते हैं? 20-25 हज़ार रुपये में क्या होगा भैया, घर का ही चलाते हैं, दाल दरिया घर का ही चलता है। टिकटॉक से कमाते हैं? नहीं, टिकटॉक से नहीं कमाते हम, यूट्यूब से कोई 10-12 हज़ार रुपये हमें मिल जाता है। माशाल्लाह, आप यूट्यूबर भी हैं? हाँ जी, यूट्यूबर भी हैं हम। और आपका चैनल भी मैंने सब्सक्राइब किया हुआ है। पहले भी आपके इंटरव्यू हुए हैं मेरे, तो मैंने आपको देखा तो मैं इसलिए इधर आया। कोहिनूर के नाज़रीन को बता दें कि लास्ट में एक मैसेज दे दें या फिर हुकाम आला को बता दें या फिर जो मुंतज़मीन है, जो ज़िम्मेदारान है, उनको एक मैसेज दे दें किस तरह से ये लाहौर के निज़ाम को पार्किंग के बेहतर किया जा सकता है। जी, मैं यही कहूँगा कि कोहिनूर वाले भाइयों को कि आप भी देखें, आप भी जगह जगह पे इंटरव्यू करें। नारकली जाएं, शालम मार्केट में जाएं और आज़म मार्केट में भी जाएं, सब जगह पे जाएं। तो मैं उनको ये पैगाम दूंगा कि आपकी जो खबर है वो लोगों तक अगर पहुँचेगी तो आगे ये निज़ाम बेहतर होगा। अब जब ये खबर नहीं पहुँचेगी तो ये निज़ाम कैसे बेहतर होगा सर, ये आप मुझे बताएं। बहुत अच्छी बात की। आम आदमी तक बात पहुंचनी चाहिए। हक़ाइक़ जो आम आदमी बर्दाश्त कर रहा है, बियर कर रहा है,
सारे लोगों तक पहुंचने चाहिए, चाहे वो हुकाम आला हो या मुंतज़मीन हो या वज़ीर आला हो या वज़ीर आज़म हो। आगे चलते हैं, कोहिनूर अपनी रीत बरकरार रखता है, आम आदमी की आवाज़ हुकाम आला तक पहुंचाता है। आए चलते हैं आगे भी सूरत हाल दिखाते हैं। जी बिल्कुल, एक और शहरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर क्या नाम है आपका? अलाउद्दीन। सर क्या काम करते हैं? मैं हार रोड में होता हूँ जी। हाल रोड में होते हैं। तो सर ये पार्किंग वगैरह का, ये ट्रैफिक वगैरह का क्या इधर निज़ाम वगैरह? सर आप पार्किंग को कह रहे हैं, इधर हर चीज़ आउट ऑफ कंट्रोल है इस मुल्क में। कोई कानून नहीं है, कोई लॉ नहीं है, कोई डिसिप्लिन नहीं है, समझिए नहीं। 2-2 3-3 लाइनें लगाई हुई हैं, जिसकी मर्जी जो मर्जी पैसे मांगता है। 10 रुपये पहले मोटरसाइकिल के होते थे, 20 कर दिए, कार के 50 होते थे, 100 रुपये कर दिए। हर चीज़ बेलगाम हुई है, कोई कानून नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। कहीं जाओ आगे भेज देना, ओसो के भेज देना, ओसो के भेज दे, कोई सिरदर्द लेना ही नहीं चाहता। आपकी हाल रोड पे दुकान है, जी जी। आप भी ये बात कर रहे हैं? मैं क्या कह रहा हूँ, पूरा मुल्क का निज़ाम ही गंदा है आपके। ये जमहूरियत भी गंदी है, नहीं चाहिए ऐसी जमहूरियत। क्या दिया है जमहूरियत ने हमको? क्या मिला आपको जमहूरियत ने, क्या दिया? मैं आपसे पूछता हूँ। हमें हुक्मरान मिल गए, पाकिस्तान मिल गया, पाकिस्तानी की शहरियत मिल गई, लेकिन जो कायदो कवानीन है वो उसके लिए इदारे भी मौजूद है, आइन भी मौजूद है। आइन भी मौजूद है, गरीब बंदा कहाँ पे आइन ढूंढे, कहाँ पे दारा ढूंढे? मेरी बात ही समझे। अमीर के लिए रात को भी अदालतें खुल जाती हैं, तो गरीब के लिए कौन है? मैं अखबार ये बिल क्या डाले हैं 6-6 हज़ार रुपया, और 50 रुपये पे यूनिट पड़ता है, और क्या 150 जो यूनिट होएगा उसको नहीं आएगा कुछ भी गरीब बंदे को। वो सब हो रहा है। 150 से कम वाले को आ रहा है सब भाईजान 30 यूनिट का मैं दिखाता हूँ कितना बिल आया है। 30 यूनिट का? हाँ जी, सब चीज़ आउट ऑफ कंट्रोल है, गरीब को मार दिया, ख़त्म कर दिया, समझे नहीं। और ये जो तब्दीली सरकार आई है, अल्लाह ही अल्लाह, कितने गुना महंगाई बढ़ गई है। रात को इन हुक्मरानों को, चाहे ये जरदारी है या तब्दीली है, कोई भी हुक्मरान अवाम बदवा दे के सोती है। गंदा आदमी यानी कि जो हराम खोर है वो तो खुला जी रहा है, कारोबार है, खुला खा रहा है। और नीचे 50-60% नीचे वाला तबका है, वो क्या करे भाईजान? वो कहाँ से बिल दे? 10-10 किलो आटा खड़ने वाला महीने का, वो भी डेली का आधा किलो या किलो आटा खड़ता है। अब कौन इस निज़ाम को ठीक करेगा, कौन बेहतरी लाएगा, क्या नजर आ रहा है? भाईजान मेरी बात सुने, ये इनकलाब आना चाहिए, जमहूरियत नहीं चाहिए, समझिए नहीं। आप कहते हैं दारे हैं, ये कोई नहीं सुनता। एक ये निज़ाम ही आपका दारों का कोई एक इदारा भी आपका ये हो ना, सही बंदे हो ना, ये थानों में छोटी मोटी अदालतें होनी चाहिए, फौरी इंसाफ उधर थानों में मिलना चाहिए, और थानों में भी अच्छे लोग होने चाहिए। हैं अच्छे लोग पुलिस में 5-10%, अच्छे बुरे हर जगह लोग मौजूद हैं। 5-10%। अच्छा, हाँ जी, आपके यानी थानों में ये परिंदे भी ना पूछ के चले कि जनाब असी उड़ लीए। इतना कानून फॉलो किया जाता है लाहौर में? नहीं, फॉलो नहीं किया जाता। अगर कानून हो तो पूछ के चले हैं, समझ गए नहीं। ये क्या मनशियात के अड्डे, सारा ये वो मोटरसाइकिल चुराने वाला लहदा गैम, देख जेब तराश का लहदा, नशइयों को नशा बेचने का लहदा। आप मासूम हैं, बच्चे हैं, जब पुलों पे देखो कितना नशई है, थाना वालों को नज़र नहीं आता, अंधे होकर गुजरते हैं। आपका सफाई का निज़ाम, जितने भी निज़ाम है सारे फारग निज़ाम है इस मुल्क में। लास्ट में अब 75 बरस का माशाल्लाह हो गया पाकिस्तान, 75वीं सालगिरह है। इतनी देर का शहरी भी बुजुर्ग हो जाता है और काफ़ी कुछ सीख जाता है, समझ जाता है। मेरी टेंशनें हैं। मैं बाहर था ना कतर में। कतर में थे पहले? हाँ जी, पत्थरों के मकान उन्होंने बनाए हुए थे। उस दौर में मैं गया था, मेरे वालिद साहब इस दौर में गए थे। अभी उन मुल्कों को देखे, क्या रिश्वत नहीं है, उनका निज़ाम है, पानी का, बिजली का और अदालतों का, ऐसा इंसाफ मिलता है। वो थानों में नहीं इंसाफ मिल जाता है, हमको अदालतों में रुल के मर जाते हैं। मेरे प्लाट पे कब्जा हुआ है, कई प्रॉब्लम मेरे को आई है कि फ्रॉड कर दिया, 30-40 लाख रुपया कमेटियाँ लेके भाग, कब्जा किया, कमेटियाँ लेके भाग गया मेरा। कौन लेके भाग गया? ये हाफज अपना ये बिल्लू नंबरदार के साला, और ये सब्जादार में होते हैं, बड़ा मशहूर हाफज बरादरान की बेटियाँ वाले। 4 साल हो गया मेरे को
केस में अदालतों का चक्कर लगाते। मेरी बात सुनो, 4 साल हो गया मेरे अदालतों के चक्कर लगाते, और उसके बंदे के ऊपर 100, 150, 200 पर्चे हैं, कत्ल, गैरत, फ्रॉड, पता नहीं किस किस के। अदालतों को नहीं नजर आ रहा कंप्यूटर पे निकालें कि ये बंदा मुजरम है, इसको क्यों नहीं सजा देते? क्यों? जो रीडर बैठा होता है ना अदालत के साथ, उसको पर्ची लगती है, मेरी डेट बता दे, हैं? ऐसा ही नहीं होता। मेरी बात सुने, नहीं चलता निज़ाम ऐसे, बताएं। बिल्कुल इस तरह अच्छे बंदे भी हैं अदालतों में, ये बहुत ना होने के बराबर। एक मेरे प्लाट के साथ मेरा फ्रॉड किया था ना, यकीन करो सबूत भी नहीं थे। अल्लाह उसका भला करे, जस्टिस सैयद मुनाज़र हुसैन नकवी साहब, उन्होंने मेरे को थोड़ा इंसाफ दिलाया, पैसे मिले, तसल्ली होगी, कुछ अच्छे लोग कुछ अच्छे मौजूद लोग हैं। भी हैं। एक एंटी करप्शन का जज साहब वो बेचारे जरकान हुआ, केस के दौरान ही बहुत हो गए, लेकिन इंसाफ बड़ी मुश्किल से छीनना, मुशक्कत बहा के यानी जाना पड़ता है, 2-4 साल पढ़ने पैंदे ने। कि अच्छे जजों ने, अच्छे जज ने, जस्टिस साहब ने मेरी हेल्प करके भी मेरे को 3-4 साल लग गए थे। बिल्कुल 3-4 साल लग गए थे। और इधर आप देख रहे हैं, ये ट्रैफिक भी चल रही है। ये भाई आए हैं, बिल्कुल ये देखिए, अगर कैमरामैन दिखाए तो उन्होंने पार्किंग पे लगाई है। पार्किंग इनकलाब आना चाहिए, इनकलाब इस मुल्क में। जितने आपके वजीर हैं बड़े बड़े, और ये पार्किंग इस तरह लगाएंगे, फिर उधर से वो मेरी देखिए बात पर्ची भी सुने, देंगे। ये निज़ाम है। आपको मैं छोटा एक महकमे का बताता हूँ निज़ाम। बिजली का निज़ाम देख लें, जितने चोर बड़े बड़े वजीर मशीर जो टॉप ऑफ की लिस्ट, सब बिजली उनकी इंडस्ट्री है, शुगर मिलें, बिजली चोरी होती है उनकी। कारखाने में कोई चले जाए ना वजीर के कोई मीटर रीडर, उसका चपेट पड़ दिए, चल ये गाली नहीं, नहीं ऐसा निकाल, निज़ाम- गाली नहीं निकाल। नहीं ऐसा निज़ाम बहुत निकालते हैं ना, नहीं निज़ाम ऐसा। वो अमीर से अमीर हो रहा है, गरीब से गरीब। लास्ट में कोई ऐसा अच्छे लोगों को मैसेज दे दें। भाईजान इधर इनकलाब आना चाहिए। 100 खमीनी साहब की ताकत रखता हो वो, फिर हमारा मुल्क। और ठाणों में भी अदालतें होनी चाहिए, कोई जज बैठना चाहिए जो उधर ही इंसाफ, उनको भी ठाणों को भी पावर मिलनी चाहिए। पावर मिलनी चाहिए, इनकलाब आना चाहिए, आम आदमी को फैसिलिटेट करना चाहिए। आगे चलते हैं, आपको सूरत हाल दिखाते हैं। एक और हमारे साथ शहरी मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम जी। भाईजान क्या नाम है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह मलिक मून। मलिक मून साहब क्या काम करते हैं? मेरा मोबाइल शॉप है। मोबाइल शॉप है। तो किस तरह से निज़ाम देख रहे हैं इधर पार्किंग और ट्रैफिक वगैरह? निज़ाम पार्किंग आपको ही पता है कि ये जो प्लेस है ना, ये कमर्शियल प्लेस है सारी, ठीक है। दुकानें भी हैं, शॉपिंग मॉल्स भी हैं सारे, ठीक है। पार्किंग वगैरह का निज़ाम तो देखें, अब कस्टमर आएगा तो अलहदा सेपरेट तो कोई है नहीं निज़ाम इधर। क्यों नहीं है, क्या वजह वैसे इसकी? और देखें जी, अब बिल्डिंग्स वगैरह सारी हैं, रूरल एरिया तो है नहीं, ठीक है। ये शहरी एरिया सारा बिल्डिंग्स वगैरह हैं, जगह है नहीं पार्किंग के लिए। सारा कुछ है, हमारे पास अमला भी मौजूद है, सब कुछ है। हाँ जी, रोड पर ही लगती हैं गाड़ियाँ वगैरह, शुरू से इधर ही लग रही हैं। तो कोई भी आप किसी भी बड़ी मार्केट में जाएं, विजिट करें, तो वहाँ पे आप देखेंगे हर जगह इशू है, हर जगह से। जाहिर बात है, तो इसका कोई हल प्रॉपर दिखाई नहीं देता। बात कहा था, अब देखें आप कहीं जगह पर पैनोरामा सेंटर है ना, इसके नीचे पार्किंग दी है उन्होंने, ठीक है। गाड़ियाँ वगैरह जितनी भी आए वो नीचे पार्किंग में खड़ी होती हैं, ठीक है। अब इधर और निज़ाम कोई नहीं है। बेसमेंट वगैरह के तो लिए अभी आपने पार्किंग पे लगाई बाइक, ये वाली बाइक, जी बिल्कुल। तो पार्किंग पर्ची वगैरह मिली? हाँ बिल्कुल, दिखाएं जरा। हाँ पर्ची मिलती है उसकी, हर चीज़। तो इसको मॉनिटर किया जा रहा है, देखा जा रहा है किस पर्ची चीज़ का? पर्ची वगैरह को या रेट वगैरह को? कितना रेट है? पर्ची वो 10 रुपये ऊपर लिखा हुआ पर्ची, कितना? 10 रुपये 10 रुपये। ये देखिए, इधर कुछ जगह पे जो है वो 10 रुपये लिखा गया है, और कुछ पर्चियाँ थी उस पर नहीं लिखा गया। इस हाँ तरह जी। मुख्तलिफ सूरत हाल है। जाहिर बात है, अलग-अलग जिस तरह, सूरत-ए-हाल हाँ है। जी बिल्कुल, हर और जगह पे- अंदर क्या अब सूरत हाल है? किसी जगह पे ये है कि लिखा अब 10 रुपये या 20 रुपये होता है, लेकिन जी 30 रुपये 40 रुपये भी हैं, लेकिन इधर वो वसूल कितने किए जाते हैं? 10 ही लेते हैं तकरीबन, 10-20 रेगुलर। 10-20 और बाद का कस्टमर इस तरह के भी हैं, किसी के पास खुले नहीं है, वो कहते हैं अच्छा जी आप 50 रख लें, ये सूरत हाल भी हो जाती है। हाँ जी, नेक्स्ट टाइम कर रहे हैं। जी तो अंदर का क्या निज़ाम है पार्किंग का? अंदर तो पार्किंग खैर नहीं होती, बाहर ही है सारी। बेसमेंट में पार्किंग वगैरह नहीं है? हाँ वो तो बड़ी गाड़ी के लिए वो है, बेसमेंट का इंतजाम है गाड़ी का, तो उधर कोई मसला नहीं है इस तरह कोई। उधर कितने तक पार्किंग वसूल की जा रही है? वो ज़्यादातर जो है ना, वो सारे जो है वो शॉपकीपर्स हैं, तो वो मंथली बेस पे ही वो होता है जी, मंथली आपने पैसे दिए, एडजस्टमेंट तो कोई इशू नहीं चल रहा है वो। तो आपका काम वगैरह क्या किस तरह चल रहा है, क्या काम वो तो आपको पता है सूरत हाल जो आजकल चल रही है, क्या चल रही है? ठीक है। डॉलर जो है वो दिन ब दिन बढ़ रहा है, अब वैसे खुश आइंद बात है, थोड़ा कम हुआ है, कमी आई है, थोड़ा कंट्रोल हुआ है। लेकिन भाईजान ये आपको भी पता है कि शुरू से निज़ाम चल रहा है
अगर डॉलर में कमी आएगी ना, लेकिन जो रेट्स हैं ना चीज़ों के वो एक जगह पे स्टिल हो जाएंगे, वो कम नहीं होंगे। ये निज़ाम हमारे मुल्क का उलट है, ठीक है। देखिए अब डॉलर बढ़ेगा ना, अगर आपको पता चल रहा है कल डॉलर बढ़ना है तो हर चीज़ बढ़ जाएगी, हर चीज़ बढ़ जाएगी, लेकिन जब कम होना फिर कम नहीं होनी। अब गवर्नमेंट है काफ लीग की और पीटीआई की मुश्तरका, चौधरी साहब को क्या मैसेज देंगे? गवर्नमेंट तो नून लीग की है, तो पंजाब की बात कर रहा हूँ, पंजाब की, हाँ जी, पंजाब की बात नहीं पहले तो रिलीफ इन्होंने अच्छे दिए हैं गवर्नमेंट ने। ये जो हमारी 1122 है ये भी परवेज भाई साहब के दौर में थी, फिर जितने भी सरकारी, अब क्या मैसेज? जब जितने भी सरकारी स्कूल्स थे वो भी सारे इन्होंने रिलीफ दिए थे, लेकिन अभी तो करते हैं कि इंशाल्लाह अच्छा ही करेंगे, रिलीफ अच्छे देंगे आवाम को। अब ये जो डॉलर वगैरह का ये इनके हाथ में तो नहीं है ना, ये तो अब आलमी सत्ता पे है सारा कुछ। तो चौधरी साहब के लिए है कि मुल्क का निज़ाम, अदारों का निज़ाम बेहतर करें, ठीक है। हमारे जो अदारे हैं जितने भी, इनमें बेहतरी के लिए कुछ करें। और ये वफाक में जो नून लीग की गवर्नमेंट है आप जिसकी बात कर रहे हैं, उन्हें क्या कहेंगे? वो गवर्नमेंट फेल है बहरहाल क्या? वो गवर्नमेंट फेल है, अच्छा, ठीक है। अब ये देखें ना, ये हमारे मार्केट में इधर हार रोड पे जिसका है 600-700 रुपये बिल बनता है जितने यूनिट का, 40-50-60 यूनिट है, लेकिन बिल 8,000-9,000। अब पीछे ऐलान भी हुआ है कि जी 100 यूनिट से कम जो वो आपको हम जो है ना वो बिल नहीं आप पे कर सकते, लेकिन जिसके 80-70-80 यूनिट है 7-7 8,000 बिल है। आप 70-80 यूनिट कह रहे हैं। अभी पहले कुछ देर पहले हमसे बात कर रहे थे भाई, वो कहते सर मेरे पास 30 यूनिट है, 150 वाला वादा किया गया और बिल देख ली हज़ारों में। तो बस वो है ना, निज़ाम ही उल्टा सारा, इधर भी यही सूरत है। यही सूरत हाल है। हाँ जी। आपको ये माल रोड की पैनोरामा सेंटर के बाहर की सूरत हाल दिखाई और मुख्तलिफ शहरियों से हमने बात की। कुछ शहरी जो थे वो कह रहे थे कि पर्ची जो है वो उस पर कीमत नहीं लिखी गई, हमने देखा कि रिमूव की गई थी, जबकि कुछ जो है वो कह रहे हैं जो पार्किंग माफिया वो इतना स्ट्रॉन्ग हो गया वो रिमूव कर देता है और मनमानी कीमतें वसूल की जा रही हैं, ओवर चार्जिंग भी की जा रही है। और हम ये देखते हैं कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो ओवर चार्जिंग भी की जा रही है और गैर कानूनी तौर पर पार्किंग स्टैंड भी कायम कर दिए गए हैं, लेकिन हुकाम आला की तरफ से और इंतज़ामिया की जानिब से कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। इसलिए तो हमें ये नज़र आ रहा है लाहौर की मुख्तलिफ शाहराहों पर, मेन रोड्स पर इसी तरह दंदनाते फिर रहे हैं और ये अपना काम करते चले जा रहे हैं और कोई पूछने वाला नहीं। सूरत हाल हमने सारी आपको दिखाए, इसी से अपने उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह आने वाले दिनों में बेहतरी होगी। और पंजाब में जो है सूरत हाल ये थी और लाहौर की सूरत हाल हमने आपके सामने रखी। आम शहरी ने अपने जज्बात रखे, कुछ लोग अपने महंगाई के शिकवे कर रहे थे और कुछ लोग जो थे वो कह रहे थे कि एक्शन होना चाहिए, इंतज़ामिया को कार्रवाई करनी चाहिए। और जब तक हम देखेंगे कि कार्रवाई नहीं होगी और इन्हें डिस्करेज नहीं किया जाएगा इस तरह के माफियाज़ को, तो ये काबू नहीं होने वाले, काम इस तरह से बढ़ता चला जाएगा। और सिचुएशन सारी आपके सामने थी, अब फैसला आपने करना है कि कौन किस तरह बेहतर करेगा और कौन बेहतर कर सकता है। इसी से अपने मेज़बान जुनैद अशरफ को इजाज़त दीजिए। अगर सांसों ने वफा की तो इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में सेम चैनल सेम प्लेस फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह।